हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का जो आपका टाइम पीरियड था, इसकी जो ओपनिंग डेट आप लोगों को पता है कि क्या थी? 2 जुलाई। तो इस 2 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक इस फॉर्म को फिल किया गया। और इस फॉर्म को फिल करने के बाद अब जो समय आ गया है, इसके मेरिट लिस्ट निकालने का वक्त आ गया है। तो आप सभी लोग बच्चों सचेत रहिए, क्योंकि ये मेरिट लिस्ट के बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कि कई सारी चीज़ों को मांगा जाता है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जैसे कि आप लोग के पास एक चीज़ होनी चाहिए कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। दूसरा होना चाहिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट। और ये सभी सर्टिफिकेट आपके सेंट्रल के बने होने चाहिए, क्योंकि देखिए एक एक बनता है स्टेट से, एक बनता है सेंट्रल से। तो कास्ट और रेसिडेंशियल आपके सेंट्रल के सर्टिफिकेट बने होने चाहिए। और आपके पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, यानी कि आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासिंग वाला। ठीक है? तो आपकी मार्कशीट हो आईटीआई की, आपके पास सर्टिफिकेट हो आईटीआई का। ठीक है? तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आपके पास आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, बाकी सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चीज़ों को देखते रहिए। जिन भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का जो अप्रेंटिसशिप बोर्ड है, जिस बच्चे ने अप्लाई किया था, तो उसके लिए रेडी रहिए। इसका जो रिज़ल्ट है, मेरिट लिस्ट बहुत ही जल्द आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने जो अप्लाई किया है ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद यदि कोई बच्चा सही है तो उसकी ईमेल आईडी ठीक है, तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद देख पा रहा हूँ एलिजिबिलिटी के लिए बोल दिया गया था कि उसकी एज 15 ईयर्स होनी ही चाहिए एटलीस्ट, और 24 ईयर्स मैक्सिमम होने चाहिए। SC ST है तो 3 ईयर्स उसको, 5 ईयर्स और 3 ईयर्स उसको मिलेगा, एडवांटेज मिलेगा। ये सब पॉइंट्स थे। और ये कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है कि इतने के बीच होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई थी वो आईटीआई का सर्टिफिकेट था। और फिटर, वेल्डर, वाइंडर, मशीनिस्ट, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर जनरल, मैकेनिक डीजल, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, वायरमैन, और काफ़ी सारी 19 ट्रेड्स थी अप्रॉक्स। स्टेनोग्राफर, हिंदी इंग्लिश, डिपार्टमेंट सिविल, मल्टीमीडिया, ये सभी सब चीज़ें थी। अब इसके बारे में तो हम लोगों ने सब फिल कर ही दिया है, और अब इसका वेट कर रहे हैं इसका जो ट्रेड वाइज जो स्लॉट आएंगे। तो उसके बारे में अब ये देखिए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर दी गई होगी। तो जैसे इसकी मेरिट लिस्ट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, पर ये मान के चलिए कि मेरिट लिस्ट बहुत ही जल्द आने वाली है, कुछ ही दिनों में। और इसकी जो 24 सितंबर को वैसे ये होता है कि आप लोगों की ज्वाइनिंग करा दी जाती है। तो यानी कि उसके पहले आप लोगों का 10 दिन के अंदर ही आप लोगों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी के लिए आप लोगों को बुला लिया जाएगा। फिर आप लोगों को भेज दिया जाएगा जो रीज़न होंगे। तो देखिए रीज़न भी यहाँ पर क्लियर है, पहले से मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर कोई झांसी रीज़न है, कोई इलाहाबाद रीज़न है, तो यहाँ पर रीज़न भी हैं। और 7,000 रुपये अप्रॉक्स उसको मिलेगा, बच्चों को मिलेगा भी। तो कौन कौन सी रीज़न है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिए स्लॉट बनाए गए हैं। प्रयागराज रीज़न है, ये प्रयागराज रीज़न है। फिर देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इसका है, झांसी डिवीज़न है, वर्कशॉप झांसी है। कई सारे बच्चे मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं। आगरा डिवीज़न है। तो इस प्रकार के जो डिवीज़न है, और ये कास्ट सर्टिफिकेट देखिए, इसका प्रिंट निकलवा लीजिए। यही है परफॉर्मा कास्ट सर्टिफिकेट का। इसको निकलवाने के बाद आप लोग इसको फिल करवा लीजिएगा, यही मान्य होगा कास्ट सर्टिफिकेट। इसको निकलवाने के बाद इसको फिल कराएंगे, फिर यहाँ पे स्टैंप लगवा लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है? यहाँ पे स्टैंप लगवा लीजिएगा, तो ये आपका मान्य हो जाएगा। ठीक है? और फिर इसके बाद यदि ओबीसी का कोई छात्र है, तो ओबीसी के लिए सर्टिफिकेट क्या ये है, तो इसी पर ही बनवाइएगा। ठीक है? तो और फिर डिक्लेरेशन है कि जो भी आपने चीज़ें सबमिट करी हैं, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस कोई है तो डिक्लेरेशन करा लीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ वो फॉर्म है। और देखिए मेडिकल का सर्टिफिकेट भी है, मेडिकल का सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो
उनके लिए है जो डिसेबिलिटी हैं, तो वो ज़रूर बनवा लें अपना मेडिकल। ठीक है, और देखिए क्या क्या सर्टिफिकेट है। ये तो डिसेबिलिटी के लिए हो गया, जो मान लीजिए कोई दिक्कत दिक्कत है उनके लिए सर्टिफिकेट है। फिर ये देखिए क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी है, वैलिड फॉर द ईयर, ये छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनकम और एसेस्ट सर्टिफिकेट है। तो ये जो दो इम्पॉर्टेंट सर्टिफिकेट तो मैंने आपको बता दिए हैं। एक ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, इसको भी आप लोग बनवा लीजिएगा। ठीक है, मेडिकल का। तो ये सब बनवा के आप लोग रखिए, ताकि जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो आप लोग तुरंत अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो मेडिकल फिटनेस भी होना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी जितनी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने शेयर कर दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जल्दी से पूरे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं प्रिपेयर कर लेंगे, और इस नॉर्थ रीजन रेलवे में आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।